नमस्कार। चलिए आज युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बहुत ही तीखे और सीधे नजरिए को समझते हैं। ये पूरा विश्लेषण एक ऐसी सोच पर आधारित है जो इस समस्या के लिए किसी और को नहीं बल्कि सीधे सीधे युवाओं को ही जिम्मेदार ठहराता है। आइए देखते हैं कि इस नजरिए में कितनी गहराई है। और हमारी बातचीत की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, माँ बाप के सपने पूरे करते हुए। सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है ना, पर यहाँ इसे एक तंज की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये उस खाई को दिखाता है जो आज के युवाओं की उम्मीदों और उनकी असलियत के बीच है। कम से कम सोच तो यही मानता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बेरोजगारी के सवाल को ही पकड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि सोर्स के मुताबिक युवाओं को कौन सी चीजें हैं जो भटका रही हैं और क्यों इस पीढ़ी को अनुशासनहीन माना जा रहा है। और आखिर में उनके बताए गए समाधान और उनकी एक आखिरी अपील पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल, बेरोजगारी की असली वजह है क्या? क्या यह हालातों की देन है या फिर यह इंसान की अपनी गलतियों का नतीजा है? चलिए देखते हैं कि यह सोर्स इस बारे में क्या कहता है। देखिए, इस सोर्स का तर्क ना बहुत सीधा और कह सकते हैं कि काफी कठोर भी है। वो ये कि जो भी बेरोजगार है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद के कर्मों से फेल हो रहा है। ये एक ऐसा बयान है जो पूरी बहस को घुमाकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ले आता है। अच्छा, तो अगर ये मान लें कि ये अपनी ही गलतियों का नतीजा है, तो फिर वो गलतियां हैं कौन सी? मतलब आज के दौर में ऐसी क्या चीजें हैं जो युवाओं को उनके रास्ते से हटा रही हैं? चलिए जानते हैं। सोर्स के हिसाब से आज के युवा ना कई तरह के भटकाओं में फंसे हुए हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागना हो, कॉमेडी और डांस के कभी ना खत्म होने वाले वीडियोस देखना हो, या फिर बिना किसी काम के सड़कों पर बस फोन में गुम रहना हो। यहां तक कि जब पढ़ने का टाइम होता है तब दिलवाले बनने का ख्याल आ जाता है। सोशल मीडिया को लेकर तो नजरिया और भी तीखा है। साफ साफ कहा गया है, इंस्टा पर नाचने वालियों की वीडियो देखकर अंदाजा लगा लेना बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती साहब। मतलब उनके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक ऐसी लत है जो सीधे सीधे भविष्य को खराब कर रही है। मतलब चाहे वो चाय की टपरी पर बैठकर धुआं उड़ाना हो या फिर घंटों फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाना, इशारा एक ही तरफ है, वक्त की बर्बादी। और इस सोर्स के मुताबिक यही बर्बादी बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। और ये सिर्फ आदतों की बात नहीं है, ये आलोचना असल में पूरी पीढ़ी की सोच पर ही एक सवाल खड़ा करती है, खासकर जब इसकी तुलना पुरानी पीढ़ी से की जाती है। यहाँ पे ना दो पीढ़ियों के बीच का फर्क बहुत ही तीखे अंदाज में बताया गया है। एक तरफ हमारा जमाना, जब रिजल्ट खराब आने पर बाप पहले कूटने का काम करते थे, और दूसरी तरफ आज का जमाना, जहां फेल होने पर दुखी गाने सुने जाते हैं। फर्क साफ है। बात सिर्फ आदतों की नहीं है बल्कि दुनियादारी की समझ की भी है। सोर्स सवाल उठाता है कि एक 20 साल का नौजवान जिसे अपने जिले के बारे में ठीक से नहीं पता, वो 2 महीने में कोई बड़ा इम्तिहान पास करने की उम्मीद कैसे कर सकता है? तो भाई इतनी सारी समस्याएं गिना दी, अब इसका हल क्या है? इस सोर्स के हिसाब से सफलता तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं। इस पूरे समाधान का जो आधार है ना, वो सिर्फ एक शब्द है, अनुशासन, डिसिप्लिन। साफ कहा गया है, जीवन में अनुशासन नहीं जिसके, वो सफलता की तलाश मत करो साहब। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये पहली और आखिरी शर्त है। तो सोर्स के हिसाब से 4 कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, तमाशा देखने वाले नहीं, खिलाड़ी बनो खुद। दूसरा, ये समझो कि आपके हालात आपकी मेहनत से बदलेंगे। तीसरा, फालतू की चैट में वक्त बर्बाद करना बंद करो। और चौथा, सबसे जरूरी, समझदार बन जाओ। और चलिए अब आखिर में चलते हैं लेखक की एक आखिरी अपील पर, जिसमें उनकी चिंता और शायद थोड़ी सी बेबसी भी झलकती है। ये एक लाइन ना लेखक की पूरी फ्रस्ट्रेशन और अपील को सामने रख देती है। लेकिन मैं अकेला किस किस का जीवन बचा पाऊंगा? इस एक सवाल के साथ वो बदलाव की पूरी जिम्मेदारी वापस उसी इंसान पर डाल देते हैं जो इन हालातों से गुजर रहा है। तो घूम फिर कर सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या सच में अनुशासन ही वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है, या फिर बेरोजगारी के पीछे कुछ और भी बड़े कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक, जिन्हें ये नजरिया शायद देख ही नहीं रहा है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने स्तर पर खोजना होगा।